हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग महाकवि भूषण जी के द्वारा रचित कविता पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने बुक जरूर देखा होगा, यहाँ पर इनके द्वारा लिखी गई दो कविताएं दी गई हैं। पहली कविता जो है वो छत्रपति शिवाजी के बारे में है और दूसरी जो है वो छत्रसाल जी के बारे में। तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग भूषण जी के बारे में जो बातें आपके बुक में दी गई हैं उन सभी को समझते हैं। सारी बातें आपके बुक में दी गई हैं, एक एक करके जो है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और मेरी कोशिश हमेशा यह रहती है कि जो बातें आपके बुक में दी गई हैं उसके अलावा भी जो बातें हैं उनको जरा हम लोग डिस्कस कर लें। तो सबसे पहली बात इनके जन्म और निधन की। हालांकि अगर देखी जाए तो इनके जन्म और निधन के बारे में बहुत ज्यादा मतभेद है, लेकिन फिर भी जो बातें आपके बुक में दी गई हैं वही आपको याद रखनी है। यहां तक कि इनकी वास्तविक नाम क्या है यह भी जानकारी नहीं है। इनका जन्म 1613 और इनकी मृत्यु 1715 में हो गई। ये जैसा कि जो कवि दिया गया है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के बारे में, तो ये सबसे ज्यादा जो चहेते इनके राजा थे वो छत्रपति शिवाजी ही थे। और ये रीतिकाल के समय के कवि रहे हैं। उस समय 3 प्रमुख कवि हुए थे और 2 अन्य का जो नाम है वो बिहारी और केशव है। अच्छा, ये तो हो गई इनका जन्म और मृत्यु के संबंध की बातचीत। अब जो ये भूषण हम लोग नाम जो जानते हैं, वास्तव में ये भूषण इनका नाम नहीं है, ये इनको उपाधि दी गई है। ये उपाधि इनको किसने दी? तो चित्रकूट के राजा रुद्रशाह के पुत्र हृदय राम ने ये इनको उपाधि प्रदान की थी। अगर आपके बुक में देखी जाए तो आपके बुक में लिखा गया है कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। लेकिन भूषण जी के द्वारा लिखी हुई शिवराज भूषण में इस बात का इन्होंने खुद जिक्र किया है कि इन्हें उपाधि किसने दी थी। देखिए, यह जो पंक्तियां दी गई हैं जरा इसको पढ़ करके देखते हैं। कुल सोलंकी चित्रकूटपति, बिल्कुल सही। सोलंकी ना, जो कि चित्रकूट का सोलंकी जो है वहां के राजा साहसशील समुद्र का साहस जो है वो बिल्कुल समुद्र के समान। कवि भूषण पदवी दई, कवि भूषण पदवी दई, कवि भूषण की पदवी दी गई हृदय राम सुत रुद्र। कवि भूषण की पदवी इन्हें दी गई किसके द्वारा? हृदय राम, जो कि सुत हैं, जो कि पुत्र हैं किसके? रुद्र के, यानी कि रुद्रशाह के। तो इन्होंने शिवराज भूषण जो इनके द्वारा लिखी गई रचना है उसमें खुद इन्होंने जो इनके द्वारा लिखी गई एक महान रचना है उसमें इन्होंने खुद इस बात को कहा है कि इन्हें भूषण की उपाधि देने वाले हृदय राम जो कि पुत्र रुद्रशाह के। हालांकि आप लोग की बुक में जो बातें दी गई हैं, एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आए कि भूषण की उपाधि किसने दी थी,
तो जो बात यहाँ पर लिखा गया है रुद्र शाह, आपको यही याद रखना है, लेकिन इस बात को भी याद रखिएगा कि रुद्र शाह के पुत्र हृदय राम ने इनको यह उपाधि दी थी। इनके नाम के ऊपर भी बहुत सारे मतभेद है, बहुत सारे जो विद्वान हुए हैं उन लोगों का मानना है कि इनका नाम घनश्याम या मनीराम ऐसा कुछ था, लेकिन जो भी हो इससे ज्यादा आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बुक में बातें दी गई हैं केवल आपको वही याद रखनी है, लेकिन इस बात को भी जरूर ध्यान में रखिएगा कि वास्तव में हृदय राम ने ही इनको भूषण की पदवी दी थी, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए जो आपके बुक में बात दी गई है उसके लिए आपको याद रखना है रुद्र शाह। अगर इनके पसंदीदा नरेश यानी कि राजाओं की अगर हम लोग बातचीत करें तो जैसा कि छत्रपति शिवाजी और बुंदेला के राजा छत्रसाल थे ना, बुंदेला के राजा नहीं छत्रसाल, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर जीवन परिचय की अगर हम लोग बातचीत करें तो जैसा कि दिखाया गया है कि 1613 में इनका जन्म हुआ था ना, और ज्यादा डिटेल में अगर हम लोग देखें तो टिकवापुर गांव के निवासी थे, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर तहसील में पड़ता है। और इनके दो भाई हुए चिंतामणि और मतीराम, ये दोनों भी कवि थे। और चिंतामणि जो थे उस समय औरंगजेब के यानी कि दिल्ली में औरंगजेब के दरबार के बड़े ही प्रसिद्ध कवि थे, और इनका वास्तविक नाम यानी कि भूषण का वास्तविक नाम किसी को पता नहीं, ठीक है, और न ही इन्होंने कहीं पर जिक्र किया। जैसा कि बार बार हम आप लोगों को बताए हैं कि जितने भी ऐसे कवि हुए हैं उन्होंने अपने लिए कोई वास्तव में कोई बुक वगैरह नहीं लिखा है, ठीक। आगे जरा देखते हैं भूषण के बारे में। अगर आगे हम लोग और बातचीत करें तो इनके बारे में बहुत सारी जनश्रुतियां भी है कि कैसे ये छत्रपति शिवाजी के पास पहुंचे ना। तो अगर बुक आप लोग पढ़ेंगे, आप अपनी बुक नहीं, जो हिस्ट्री वगैरह के बुक्स हैं जिनमें इनके बारे में बातें बताई गई है, इनकी जीवनियां दी गई है, वहां पर डिटेल में अगर देखिएगा तो शुरू में भूषण जो है वो खास करके किसी काम में इनका मन नहीं लगता था। इनके दोनों भाई जो थे वो तो कवि थे, जैसा कि ऊपर आप लोग देखें ना, इनके चिंतामणि और मतीराम ये सभी जो थे इनके भाई थे। तो वो लोग भी कवि थे, तो कुछ काम वगैरह करते थे, वो लोग अपना जीवन चलाने के लिए कुछ धन कमाया करते थे। लेकिन भूषण जो थे वो ये किसी काम में नहीं लगे रहते थे, दिन भर इधर से उधर समय इनका जो है व्यतीत होते रहता था। तो एक दिन जब ये खाने के लिए बैठे थे तो खाने में नमक थोड़ी कम थी, और ये अपनी भाभी से जो है वो नमक मांगते हैं। तो इनकी भाभी जो है वो ताना मारती है कि कमाना धमाना कुछ नहीं है, नहीं जैसा बना है वैसा खा लो, ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सभी बातों को सुनकर के इनके स्वाभिमान को धक्का लगता है और ये घर छोड़ करके निकल जाते हैं। और जैसा कि कहा जाता है पहले ये अपने भाई मणिराम के पास ही पहुंचते हैं, जहां पर वो औरंगजेब के दरबार में कविता वगैरह, सॉरी चिंतामणि के पास पहुंचते हैं, जो कि दिल्ली दरबार में औरंगजेब के पास कविता लिखा करते थे, कवि के रूप में थे। और वहां पर ये जाकर के कविताएं लिखने लगे और औरंगजेब की खूबियों में कविताएं बताने लगे। लेकिन एक बार औरंगजेब जो थे वो दरबार में आते हैं और कहते हैं कि भाई मेरी विशेषताओं के ऊपर तो बहुत सारी कविता लिखी गई, लेकिन मेरी कमियों के ऊपर भी कविता आज आप लोग बताएं। कोई कवि तैयार नहीं होता है, लेकिन एक कवि भूषण जो है वो इनकी कमी के ऊपर कविता बोल देते हैं। और इस कविता को सुनकर के औरंगजेब बहुत क्रोधित होता है और इन्हें गिरफ्तार करने का आदेश देता है। लेकिन ये जानते थे कमी बताने पर इन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, तो ये वहां से किसी तरह भाग जाते हैं। और भागने के बाद इधर उधर बहुत दिन भटकते हैं और इनके मन में इच्छा आती है कि जो इनके पसंदीदा नरेश हैं, जो राजा है छत्रपति शिवाजी, उनसे मिला जाए।
तो इनकी खोज में वो निकल जाते हैं और एक दिन जो है एक गांव में रुके रहते हैं। उसी गांव में रात के समय छत्रपति शिवाजी जो है वो भेष बदल करके घूम रहे होते हैं। इनसे मुलाकात होती है, दोनों के बीच बातचीत होती है और ये अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और कहते हैं कि उनके दरबार में रह करके मैं जो है कविताएं बोला करूंगा। तो शिवाजी कहते हैं भाई मुझे शिवाजी को कविता से क्या काम, वो तो लड़ने में व्यस्त रहते हैं इधर उधर। तो कहते हैं मैं कविताएं बोल करके उनके और उनकी सेनाओं के अंदर जोश भर दिया करूंगा। तो कहते हैं कि जरा एक कविता सुनाइए। तो जो कविता आपके सामने आप लोगों को पढ़नी है, पहली कविता, ऐसा अनुमान किया जाता है कि छत्रपति शिवाजी को पहली जो कविता है वो भूषण ने यही सुनाई थी। इंद्रजिमी जम पर बाड़ा जेव अम पर ना, यही पहली कविता उन्हें सुनाई थी और इसको सुनकर के वो बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने दरबार में मिलने के लिए बुला लेते हैं। जब ये उनके दरबार में पहुंचते हैं और उसी व्यक्ति को वहां पर देखते हैं तो बड़े अचंभित रह जाते हैं। इनकी कविताएं सुन करके वो बहुत खुश होते हैं और जैसा कि एक शिव बावनी इनकी रचना है, भूषण जी की एक रचना है शिव बावनी ना, इसमें इन सभी बातों का जिक्र किया गया है कि कविताओं को सुन करके बहुत खुश होते हैं और 52 घोड़े, 52 हाथी ना, 52 रत्न ना, 52 मुद्राएं, ये सारी कुछ जो है वो प्रसन्न होकर के छत्रपति शिवाजी भूषण को देते हैं और फिर उन्हीं पैसों से नमक खरीद करके यह जो है अपने गांव भिजवाते हैं। ऐसी किताबों में पढ़ने को बातें मिलती है। ठीक है, तो उसके बाद से ये छत्रपति शिवाजी के पास ही रहने लगे। तो ये जैसी जनश्रुतियां हैं, तो जब भूषण के बारे में बातचीत हो रही तो इस जनश्रुति को भी जान लेना जरूरी है। आगे अगर रचनाओं के बारे में हम बातचीत करें तो विद्वानों को 6 ग्रंथ इनके जो है वो मिले हैं, लेकिन 3 ग्रंथ ही जो है वो पूरी तरह से विश्वसनीय है, जिसमें आपकी बुक में भी दिया गया है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशरथ। बाकी जो रचनाएं हैं, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, इन सभी के बारे में पूरी तरह से प्रमाणिकता नहीं मिलती है, इसलिए 3 को ही जो है वो पूरी तरह से प्रमाणिक माना गया है। अगर अलग अलग हम लोग बातचीत करें इनके द्वारा रचित रचनाओं की, तो शिवराज भूषण जो है, ये शिवराज भूषण के बारे में दिया गया 384 इसमें छंद दिए गए हैं और 105 अलंकारों से ये निरूपित जो है, और इसमें पूरी तरह से शिवाजी के बारे में ही बातचीत की गई है। उनकी जो खूबियां है, उनका जो शौर्य है, नहीं, उसको दर्शाया गया है। अगर शिव बावनी की हम बातचीत करें तो 52 कविताएं हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य पराक्रम आदि इन सभी का ओजपूर्ण उसमें वर्णन किया गया है। और छत्रसाल दशक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 10 कविताएं हैं। इसके अंदर बुंदेला के वीर छत्रसाल जो है उनके शौर्य का वर्णन किया गया है। इन सभी के बारे में भी हम लोग बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है कविता को देखा जाए। और एक बात याद रखिएगा, जो हम लोग कविता ये पढ़ने जा रहे हैं ये ब्रज भाषा में है और इसके नायक जो है वो हमारे छत्रपति शिवाजी हैं और इसके खलनायक औरंगजेब को बनाया गया है। छत्रपति शिवाजी के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। छत्रपति शिवाजी पढ़ने से पहले थोड़ा जान लीजिए, 1630 में इनका जन्म हुआ और 1680 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। तो अगर आप ये 1630 इनका जन्म अगर देखें और 1613 ये भूषण जी जो है अगर इनका आप जन्म देखें तो देख सकते हैं आप लोग इन सभी तिथियों के अनुसार करीब 17 साल वो छोटे थे। 1630 में इनका जन्म हो गया और भूषण जो है वो 1600। तो जाहिर सी बात है कि 1613 में जन्म लेने के कारण वो
बड़े थे उम्र में, नहीं तो ये 17 साल का जो गैप रहा, इसके कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब यह है कि शिवाजी के शुरुआती जब शुरू से ही जब वो प्रसिद्ध होना शुरू हुए तो उनके बारे में सारी बातें भूषण को पता चलने लगी। स्थिति वो ऐसी स्थिति में इन दोनों का उदय हुआ। अगर हम लोग बात करें खास करके शिवाजी की, तो शाहजहां और औरंगजेब का जब समय चल रहा था, शासन का जब समय चल रहा था, उसी समय इनका जन्म होता है। उन्हीं स्थितियों में ये बढ़ते हैं, मुगलों के अत्याचार को ये देखते हैं, और वो स्थिति ऐसी थी कि दिल्ली सल्तनत यानी कि मुगलों से लड़ने के लिए कोई भी राजा तैयार नहीं था। उस समय मुगलों का विरोध करना यह बहुत बड़ी बात थी। और जब इन्होंने शिवाजी के बारे में सुना तो उसी समय से ये उनके बिल्कुल क्या बोलते, अभी के भाषा में अगर बोली जाए तो उसके फैन हो जाते हैं, उनके कायल हो जाते हैं। तो ये जो उम्र का गैप होता है, ये शिवाजी को समझने में इनकी बहुत ज्यादा मदद करती है, क्योंकि जब ये 15-16 साल के होते हैं, शिवाजी उसी समय से फेमस होने शुरू हो जाते हैं। बहुत कम उम्र से ही फेमस होने शुरू हो जाते हैं। अगर उस समय की उम्र की अगर हम लोग बात करें तो एक मैच्योर उम्र में भूषण पहुंच जाते हैं, एक परिपक्व उम्र में भूषण जो है वो पहुंच चुके रहते हैं और सभी बातों को वो अच्छी तरह से समझने लगते हैं। तो शिवाजी के बारे में अगर ज्यादा हम लोग बातचीत करें तो फिर समय बहुत ज्यादा निकल जाएगा। शिवाजी और औरंगजेब दोनों के बीच एक बार मुलाकात भी हुई थी, उसके बारे में हम लोग बाद में जिक्र करेंगे। भूषण के बारे में जो बातें आपके बुक में दी गई हैं उसको आप देख सकते हैं। सारी बातें करीब करीब मैंने बता ही दी है। कुछ इनके बारे में और भी बातें दी गई हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज आप लोग जानना चाहते हैं तो। फिलहाल हम लोग आते हैं यहाँ पर पहली जो कवित है उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। जैसा कि शुरू में ही हम लोग जाने, ये शौर्य गाथा है। शौर्य यानी कि शिवाजी के शौर्य के बारे में सारी बातें इसमें बताई गई हैं। छत्रसाल के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। तो पहला जो शब्द प्रयोग करते हैं शिवाजी के लिए, देखिए ऐसी ये पोयम नहीं लिख दी गई है, इसमें बहुत सी बातें जो है वो समझने वाली है। पहला जो शब्द प्रयोग किया है भूषण ने, वो प्रयोग किया है पहला शब्द इंद्र। इंद्र यानी कि सभी देवताओं के राजा। कहने का मतलब क्या कि जैसे छत्रपति जो शिवाजी है वो सभी राजाओं के राजा। पहला ही शब्द ऐसा प्रयोग किया है कि सुन करके कोई भी व्यक्ति जो है वो बिल्कुल आकर्षित हो जाए कि शब्द क्या प्रयोग कर रहा है, क्या उपमा दे रहा है। छत्रपति शिवाजी को उपमा दे रहा है इंद्र का, नहीं, देवताओं में सबसे सर्वोपरि देवता यानी कि राजाओं में सबसे सर्वोपरि व्यक्ति छत्रपति शिवाजी। इंद्र जिम्ब, जिम्ब मतलब होता है जैसे, नहीं, इंद्र जिम्ब जम्ब पर, बात समझिएगा, जंबासुर नहीं, जिसका वध इंद्र जी ने किया था। तो कहते हैं कि जैसे इंद्र जितने भी असुर है उन सभी पर भारी पड़े थे, उन सभी से बलशाली है बाड़ो ज्यों अंब पर। बाड़ो किसे कहते हैं हम लोग? तो बाड़ो कहते हैं हम लोग समुद्र की अग्नि, नहीं, समुद्र की अग्नि। भाई समुद्र में आग लगना बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है, नहीं। अच्छा, बाड़ो ये जो समुद्र अग्नि है, जैसे इसका अधिकार हो जाता है, जैसे ये भारी पड़ जाता है अंब, अंब यानी कि जल पर, नहीं, जैसे ये भारी पड़ जाता है जल पर। समझने वाली बात है, क्या दर्शाना चाहते हैं आखिर ये
भूषण इन सेंटेंस को, इन पंक्तियों को लिख करके नहीं। रावण सदंभ पर, रावण सदंभ पर, रावण सदंभ, रावण यानी कि रावण, सदंभ मतलब अहंकारी, यानी कि अहंकारी रावण पर रघुकुल राज है, रघुकुल राज है। रघुकुल यानी कि राम का राज है। समझिएगा इन बातों को, कहना क्या चाहते हैं। तो इस बात को समझने के लिए सबसे अंतिम वाला जो सेंटेंस है उसको जरा समझिएगा। यो जैसे ही वैसे ही मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ये मलेच्छ वंश कौन सा हो गया? तो मलेच्छ वंश यहां पर मुगल वंश। वैसे ही मुगल वंश पर सबसे शेर, सबसे शक्तिशाली कौन है? शिव राज है, यानी कि छत्रपति शिवाजी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। शिवराज शब्द का प्रयोग जो है वो छत्रपति शिवाजी के लिए किया गया है। उस समय ऐसा था, पहले आप लोग बताएं कि कोई मुगलों के अगेंस्ट में खड़ा नहीं हो रहा था। ये व्यक्ति एक अकेला शिवराज यानी कि शिवाजी मुगलों के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, और वो भी किस स्थिति में? जबकि इनके पिताजी शिवाजी भोसले उस समय के आदिल शाह, आदिल शाह के यहां ये जनरल थे। यानी कि एक आदिल शाह जैसे व्यक्ति के अंडर में काम करने वाले इनके पिताजी शिवाजी भोसले का पुत्र शिवाजी उसी के विरुद्ध चला जाता है। ऐसा साहस जो है वो शिवाजी में था। तो इसीलिए कहते हैं कि मलेच्छ वंश का अंत करने का काबिलियत रखने वाला जैसा शेर शिवराज है ना, वैसा शेर और कोई नहीं है। इसलिए इनके ये कायल थे। तो कहते हैं कि जैसे इंद्र के ऊपर, जैसे जंभासुर के ऊपर भारी पड़े इंद्र, नहीं, जैसे जल के ऊपर भारी पड़ जाती है समुद्र की अग्नि, जैसे कि अहंकारी रावण के ऊपर भारी पड़ जाते हैं रघुकुल के राजा राम, वैसे ही मलेच्छ वंश के ऊपर भारी हमेशा पड़ता रहा है शिवाजी। बाड़ो, बाड़ो कहने का मतलब क्या? बाड़ो, अब समुद्र में अग्नि लगना, अब समुद्र में आग लग जाता है तो उसको जल भी जो है वो रोक नहीं पाता है। कहने का मतलब क्या? मान लीजिए कि युद्ध क्षेत्र है, छोटी सी बात समझ लीजिए, नहीं, कोई मान लीजिए कि एक युद्ध का मैदान है, युद्ध हो रहा है। यहां जल जो है वो समझ लीजिए सारे सैनिक हैं, और अग्नि जो है ये हमारे शिवाजी है। जब ये युद्ध के मैदान में लड़ना शुरू करते हैं तो इनको हराने वाला कोई नहीं है। इन्होंने बहुत सारे युद्ध जो है वो मुगलों से लड़े थे, अगर उसकी चर्चा की जाए तो फिर तो पूरा दिन निकल जाए, लेकिन अंत तक औरंगजेब इनको पकड़ नहीं पाया। एक बार आगरा में उस नजरबंद इनको बना लिया था औरंगजेब ने, लेकिन वहां से भी ये निकले थे, उसके बारे में हम लोग बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। देखिए, कोशिश बहुत सारी बातें इसमें बताई जा सकती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग फिर ऐसा बोलते हैं कि सर वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो बातें जो है वो सीमित ही बतानी पड़ती है आप लोगों को। पौन बारीहार, नहीं, पौन मतलब हो गया जैसे हवा, और बारीहार मतलब हो गया बादल। पौन बारीहार पर शंभु रतिनाह पर, नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये एक एक शब्द जो बोल रहे हैं वो उनको उपमा दे रहे हैं। छत्रपति शिवाजी को इंद्र बोले, राजाओं में सबसे सर्वोपरि, बाढ़ो बोले, यानी कि उन युद्ध के मैदान में इनको रोकने वाला कोई नहीं। नहीं, राम की उपमा दे रहे हैं, यानी कि जो इनका शासन काल है वो बिल्कुल राम के जैसा ही शासन काल है। ठीक है, इनका जो शासन काल है वो बिल्कुल राम के जैसे ही शासन काल है। नहीं,
और ये अहंकारी अहंकारी यहाँ दर्शा रहे हैं किसको? मुगल वंश को। जो उनके मुगल वंश जो अहंकारी थे, उन अहंकारियों के दमन करने वाले जैसे राजा राम थे, वैसे ही शिवाजी है जो उनके अहंकार को बिल्कुल नष्ट, क्योंकि उनको अहंकार हो गया था हमारे वंश को समाप्त करने वाला कोई नहीं है, तो उसको उनके अहंकार को समाप्त करने वाले ये शिवाजी थे। इसीलिए इनको यहाँ पर राम कह करके ये उपमा दे रहे हैं। पौन बरी वाह पर, शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विराज है, वैसे ही मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। नहीं, ये अंतिम सेंटेंस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा ना। आगे क्या बताते हैं? कहते हैं कि पौन जो हवा है वो बादलों पर भारी पड़ जाता है, जिधर मन उधर वो बहा ले जाता है। वही स्थिति जो है वो इनकी छत्रपति शिवाजी की है। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। नहीं, ये इनको जब भी रोकने की कोशिश की गई हमेशा ये निकल गए। नहीं, जैसे कि अगर आप इनके इतिहास को पढ़ें तो बहुत बार कोशिश की गई इनको बंदी बनाए जाने की ना, लेकिन ये रुक नहीं, इनको कोई कैद नहीं कर पाया। ये हर बार जो है वो बच करके निकलते हैं। नहीं, गुरिल्ला वार के ये जनक। नहीं, और एक और तस्वीर जो है इनके बारे में हम आप लोगों को यहाँ पर ऐड किए हैं ताकि आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में। ये तस्वीर आप ध्यान दीजिएगा, देख सकते हैं आप, बहुत सारी जो है वो नावें दिख रही हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। ये ऐसे राजा थे जिनके पास उस समय करीब 400 शिप, 400 जहाज थे। ठीक है, तो बड़े ही कुशल शासक, बड़े ही शक्तिशाली ये उस समय के राजा थे। ऐसे ही भूषण जो है इनके कायल नहीं थे। तो आगे ध्यान दिया जाए, कहते हैं कि इन्हें रोक नहीं पाता था कोई, ये बिल्कुल हवा की तरह थे। नहीं, जैसे शंभु रतिनाह पर, रतिनाह किसको कहा गया है? तो कामदेव को कहा गया है। आप लोग को पता है कि एक बार शंकर जी के ऊपर कामदेव अपना बाण चला देते हैं ताकि उनको उनकी अंदर, मन के अंदर इच्छा जागृत की जा सके। जानते हैं शिव जी को किसी भी चीज की इच्छा नहीं है, सब कुछ वो त्याग चुके हैं। तो कामदेव कोशिश करते हैं बाण चला करके और शिव जी जो है उनको भस्म कर देते हैं। तो वही कहते हैं यहाँ पर कि ये क्या है? शंभु जैसे अपनी इच्छाओं के ऊपर, शिव भगवान जैसे अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण करके रखते थे, वैसे ही शिवाजी जो है वो अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण करके रखे थे। क्योंकि उस समय ध्यान रखिएगा, किलाओं को जीतने के बाद मुगल क्या करते थे? बच्चों के साथ, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। लेकिन इन्होंने अपनी सेना को तय करके रखा था कि जब भी हम लोग कोई किला जीतेंगे तो वहां पर बच्चों के साथ, वहां पर स्त्रियों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर उस सैनिक की तो फिर अब क्या कही जाए ना, सामत आ जाती थी। तो ये अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह नियंत्रण करके रखे, इसीलिए यहां पर इस चीज को कह करके उपमा दी जा रही है। जो सहस्त्र बाहु पर राम, राम यहाँ पर परशुराम को कह करके दर्शाया गया है, और द्विराज, द्विराज ब्राह्मणों के लिए कहा गया। जैसे जितने भी ब्राह्मण हुए हैं उन सभी ब्राह्मणों में एक सर्वोपरि परशुराम रहा है। उसी तरह से हमारे मलेच्छ वंश पर विजय प्राप्त करने वाला बस एक ही शिव जो है वो छत्रपति शिवाजी हुए हैं। आगे क्या कहते हैं? दावा द्रुमदंड पर, चीता मृगझुंड पर। दावा किसे कहा जाता है? तो दावा जो है वो जंगल की अग्नि को, जंगल की आग को दावा कहा जाता है। और द्रुमदंड, द्रुमदंड वृक्षों की डाल को कहा जाता है। यानी जब जंगल में आग लग जाती है तो फिर वृक्षों की टहनियां कुछ नहीं कर पाती है, बिल्कुल वह असहाय हो जाती है। नहीं, तो ये बिल्कुल एकदम जंगल की अग्नि की तरह थे। और जंगल की अग्नि जब फैलती है तो फिर बहुत जल्दी धधकते हुए पूरे जंगल में फैल जाती है। हरी पत्तियां है, हरा पेड़ है, वो कुछ नहीं देखती है। वही थी इनकी स्थिति जब ये युद्ध के मैदान में उतर जाते थे तो सामने कितनी बलशाली और किस प्रकार का
राजा सामने है ये नहीं देखते थे, सभी को एकदम तहस नहस कर देते थे। इनकी जब सेना चल देती थी तो उस पर भी अलग से भूषण ने कविता लिखा है। कहते हैं कि जब इनकी सेना चल देती थी, नहीं इनकी अगर हम लोग कहें तो उस समय जो इन्होंने सेना बना करके रखा था तो उसका नाम इन्होंने चतुरंगड़ी सेना रखी थी ना। शिवबावनी में इसके बारे में चर्चा है। तो रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल, ये चार तरह के जो चार पार्ट्स में डिवाइड थी इनकी सेना। और जब वो चल देती थी तो जिस क्षेत्र में चल देती थी उस क्षेत्र में तहलका मच जाता था कि शिवाजी की सेना जो है वो जा रही है। और शिवबावनी में इसकी चर्चा भूषण ने की है, उनकी चतुरंगड़ी सेना की। तो कहते हैं जब इनकी सेना चल देती थी, नहीं यानी कि जब जंगल में आग फैल जाती थी, जब युद्ध में इनकी सेना पहुंच जाती थी, तो फिर दुश्मनों की सेना को तहस नहस होने में समय नहीं लगता था। जैसे हरे पेड़ हो, हरी टहनियां हो, कुछ भी हो, सब जंगल की आग में जल करके राख हो जाती है। वैसे ही इनकी जो सेना थी वो दुश्मनों के सैनिकों की को बिल्कुल जला करके राख कर देती थी। ये कहना चाहते हैं भूषण यहां पर। चीता, चीता की उपमा दी गई है। जिस तरह से तीव्र चीता होता, चीता को देखें दौड़ने में ना जिस तरह से बिल्कुल तेज होता है, वैसा ही चीता जो है, चीता का गुण जो है वो इनमें, यानी कि छत्रपति शिवाजी में, छत्रपति नाम ही है छत्रपति ना, छत्रपति यानी कि दिशाओं का राजा। किसी भी दिशा में ये चल दे, सभी दिशाओं का राजा ना। तो मृग झुंड, मृग आप लोग जानते हैं हिरण को कहा जाता है। तो मृग झुंड, अब देखिए यहां पर इसके बारे में भी हम आप लोग बताएंगे। ये अलग अलग जो, जैसे यहाँ पर मृग झुंड का प्रयोग किया गया, नहीं यहाँ पर धूम्रदंड का प्रयोग किया गया, नहीं तो ये जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं ये सभी दुश्मनों के गुणों को दर्शा रहे हैं। और जिस प्रकार के इनके दुश्मन होते थे वैसा सारा गुण इनके अंदर मौजूद। नहीं अगर कोई असुर है तो सुर वाला गुण इनमें, मतलब कि देवता वाला गुण इनमें मौजूद है। नहीं चाहे जितने भी सैनिक हैं तो ये बाणों की अग्नि की तरह है। अगर कोई अहंकारी है तो राम का गुण इनमें मौजूद है। अगर कोई मृग की तरह तीव्र है तो इनमें भी उस तीव्रता, मृग की क्या खूबी होती है, हिरण की क्या खूबी होती है, वो काफी तेज दौड़ती है। नहीं तो चाहे जितनी भी तेज दौड़े, उन मृगों पर, तेज दौड़ने वाली हिरणियों पर चीता के समान ये झपट्टा मारते थे। ये सारा गुण जो है इनके अंदर मौजूद था। चाहे दुश्मन जिस प्रकार का भी हो, उन सभी दुश्मनों से लड़ने की जो खूबी है वो शिवाजी में मौजूद थी। आगे देखिए भूषण ये अपना नाम यहां पर ऐड करते हैं। ध्यान रखिएगा भूषण यहां अपना नाम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी आप लोगों को बताया है ऐसे जितने भी रचनाकार हुए हैं वो अपनी कविताओं में, अपनी पंक्तियों में जो पोएम्स लिखते थे, जो दोहे छंद जो भी लिखते थे, उसमें अपना नाम जरूर जोड़ देते थे ताकि ये पहचान हो सके कि उनके द्वारा लिखी गई ये कविता है। कहते हैं वितुंड पर जैसे मृगराज है, वितुंड हाथियों के झुंड पर जैसे मृगराज। मृगराज यहाँ पर सिंह या शेर को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके सामने हाथी कोई बहुत विशालकाय है तो फिर ये शक्तिशाली हमारे उसके लिए शेर के समान शक्तिशाली ये शिवाजी। ठीक, तो कहते हैं कि हाथियों के झुंड पर जैसे मृगराज का शासन होता है, मृगराज महत्वपूर्ण भारी पड़ जाता है, उसी तरह मलेच्छ वंश पर हमेशा भारी पड़ने वाले शिवाजी है। तेज तंब अंश पर, कहते हैं तम अंश यानी कि अंधकार, अंधकार पर जैसे रोशनी का शासन होता है, रोशनी भारी पड़ जाता है। कान्हा जिम कंस पर जैसे कृष्ण कंस पर भारी पड़ गए थे, बिल्कुल वैसे ही मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। कहते हैं जैसे अंधकार पर रोशनी का जो है वो शासन होता है, रोशनी भारी पड़ जाती है, जिस प्रकार कंस पर कान्हा यानी कि कृष्ण भारी पड़ गए थे। अन्याय करने वाला कंस, उसको मार दिया कृष्ण ने, तो कृष्ण का भी गुण जो है वो
शिवाजी में बिल्कुल उपलब्ध। तो जिस प्रकार अब जिस प्रकार इनके दुश्मन है, बिल्कुल वैसा ही गुण, सारा गुण अकेले शिवाजी में। और कहा भी जाता है चलो कि ऐसे शासक शिवाजी जैसे शासक बहुत कम जो है इस धरती पर जन्म लिए थे। हालांकि इनका कद बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इनमें फुर्ती, चुस्ती नहीं, डिप्लोमेट, राजनीतिज्ञ नहीं, कूटनीति, सारा कुछ इनके अंदर जो है वो कुट कुट करके भरा हुआ है। जैसे आप लोग जानते ही हैं, एक बार आदिल शाह ने इनको मारने के लिए अफजल खान को भेजा था। अफजल खान 6 फीट का, 6.5 फीट का लंबा ना व्यक्ति, और ये छोटे से 5-5.5 फीट के। जब हरा नहीं पाता है अफजल खान, आदिल साहब बोलता है भाई अफजल जा करके उसको किसी भी तरह से अरेस्ट करके लाओ। लेकिन हर तरह से अफजल जब हार जाता है तो अंत में वो इनसे मिलने के लिए बुलाता है नहीं। और ये करीब बात है 1659 की, 1659 की। तो इनको मिलने के लिए बुलाता है। तो ये तो पूरी अपनी तैयारी के साथ जाते हैं। जो बाघ नख होता है वो लेकर के जाते हैं। जब गले लग करके अफजल खान इनको बिल्कुल दबाने लगता है, इनका दम घुटने लगता है, तो इनको समझ में आ जाता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। बाघ नख निकालते हैं और उसकी अतड़िया फाड़ करके उसके अंदर से किडनी जो है वो बाहर निकाल देते हैं। तो ये इनको नहीं पकड़ पाए मुगल। और उसी तरह से जब औरंगजेब बिल्कुल हार मान लेता है, हर तरह से कोशिश करके देख लेता है, नहीं, जयसिंह को भी अपने साथ मिला करके धोखा देने की कोशिश करता है, फिर भी जो है शिवाजी भाग जाते हैं। तो उस स्थिति में औरंगजेब क्या करता है कि एक चाल चलता है। आगरा इनको मिलाने के लिए बुलाता है, आगरा बुला करके इनका अपमान करता है, और जब ये विरोध करते हैं तो उनको नजरबंद कर देता है। उस नजरबंदी से बड़े दिमाग से, चतुराई से ये बाहर निकलते हैं। बीमारी का बहाना करते हैं नहीं, और बीमारी का बहाना करते हैं और फलों की टुकड़ियां दान में देना शुरू कर देते हैं। तो शुरू में तो औरंगजेब के जितने भी सैनिक होते हैं बड़े समझदारी से सारी फलों की टुकड़ियां को जांच करते हैं, लेकिन बाद में जो भी संदेश वगैरह होता है उसी के द्वारा बाहर भेजते हैं, और एक दिन उसी के आड़ में निकल करके ये बाहर भाग जाते हैं। तो अंत तक मुगल जो है इनको कैद नहीं कर पाए थे। इसीलिए इस बात को कहा गया है कि जो मुगल वंश है, जो मलेच्छ वंश है, उस पर अगर शेर कोई है तो बस एक ही है, और वो है छत्रपति शिवाजी। नहीं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिवाजी का पालन पोषण उनकी माँ जीजाबाई ने की थी, और जीजाबाई शुरू से ही इनको रामायण महाभारत ये सारा कुछ सुनाती थी, और इनके अंदर एक साहस वाला गुण बचपन से ही इनके अंदर भर दी थी। और देखिए, छत्रसाल के बारे में तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे, और उनकी जो कविता है उनके बारे में जो दी गई है वो भी हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे। छत्रसाल के बारे में अगर पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं, तो उनकी माँ भी जो है बचपन में उन्हें महाभारत, गीता, इन सभी चीजों को पढ़ाया करती थी। तो छत्रसाल भी आगे जाकर के एक अच्छे शासक हुए थे। तो छत्रसाल और शिवाजी दोनों में कुछ समानताएं थी। शिवाजी और छत्रसाल आपस में मिले भी थे, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे। अपने गुरु के पास भी शिवाजी उनको लेकर के गए थे, कैसे कैसे उनके जीवन में घटनाएं घटी थी उन सभी को हम लोग जानेंगे। तो दोनों में जो है बहुत ज्यादा समानताएं थी। वो भी औरंगजेब से लड़े, छत्रसाल, ये इनका भी ज्यादातर समय जो था वो औरंगजेब से लड़ने में बीता, और औरंगजेब के दरबार से ही इनको भगाया भी गया था। ये भाग कर भी आए थे भूषण ना। और मुगलों वंश, आप देखिएगा बुक में जो बातें दी गई हैं, भूषण ने जो अपनी कविताएं लिखी हैं, जो उस समय की कुशासन की व्यवस्थाएं थी, उन सभी के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र किया है। और
वैसे शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध में खड़े होने वाले ये दो राजा छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी, इनके बड़े वो कायल हो गए और इन लोगों की खूब उन्होंने जो है वो बखान किया, इनके शौर्य का बखान किया। और वाजिब भी है। हमारे शिवाजी जो थे, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं थे, ये मुगलों के विरुद्ध थे। जो युद्ध था, इनकी जो लड़ाई थी, वो मुगलों के विरुद्ध थी, क्योंकि इनके खुद सेना में, शिवाजी की सेना में बहुत सारे मुस्लिम लोग काम करते थे। और यहां तक याद रखिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन की किताबों को पढ़िएगा, हालांकि ये टेक्स्ट बुक जो 11th 9th 10th तक पढ़ने होते, उसमें इतने डिटेल में सारी जानकारियां नहीं दी गई रहती हैं। तो उसमें जो व्यक्ति बाघ नख ले जाने के लिए कहता है, यानी कि जो छत्रपति शिवाजी को पूरी तैयारी के साथ जाने के लिए कहता है, अफजल खान पर जो अविश्वास दर्शाता है, वो भी एक मुसलमान ही था। तो शिवाजी मुसलमानों के विरुद्ध नहीं थे, वो मुगल वंश के विरुद्ध थे, जो बाहर से आकर के हमारे देश पर शासन कर रहे थे। नहीं, शासन के नाम पर लोगों को जो परेशानी हो रही थी, उन सभी के विरुद्ध शिवाजी थे। ठीक है, काफी लंबा समय निकल गया, तो पढ़िए और चीजों को समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग इसके सेकेंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे।